Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हम पाठ 13 अविकारी शब्द ये कर रहे थे। इसके 4 पार्ट है ना, 4 भाग हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जिसमें से हम क्रिया विशेषण और संबंध बोधक कर चुके हैं। अब हम करेंगे समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक का दूसरा नाम है योजक। योजक यानी समुच्चय बोधक यानी जोड़ने वाला, जो 2 वाक्यों और 2 शब्दों को ये कुछ और, या, परंतु, लेकिन, मगर, अथवा, किंतु, बल्कि, तथा, ताकि, कदापि, इसलिए, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो योजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हम 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। समुच्चय बोधक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो कंजक्शन, यानी जोड़ने का काम करने वाला। जैसे देखिए, माँ और बेटा घूमने जा रहे हैं, इसमें ये 2 शब्दों को जोड़ रहा है। मैं बीमार थी इसलिए घूमने नहीं गई, ये मैं बीमार थी घूमने नहीं गई, इन 2 वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? इसलिए। मोहित परीक्षा देता लेकिन वह बीमार था, लेकिन जो है इन 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। मैं घर जा रही हूँ ताकि माँ को दवाई दे सकूं, अब इन 2 वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? ताकि। भिखारी इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, तो कि इन 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये जो 2 वाक्य या 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं, और, इसलिए, लेकिन, ताकि, कि, मैंने पूरी मेहनत की किंतु सब बेकार गई, किंतु, बड़े, तुम बड़े हो या नीरज, या, तो ये सारे शब्द क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को, वाक्यांशों यानी वाक्य के अंशों को, 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अथवा योजक कहते हैं। कुछ और समुच्चय बोधक शब्द हैं, और, या, अतः, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, कि, नहीं तो, जो कि, वरना, एवं, जिसमें, पर, तो, अन्यथा आदि। ये सारे कोई कहानी अथवा कविता लिखे तो ये अथवा भी क्या हो गया? योजक शब्द हो गया। ठीक है। इसके बाद और उदाहरण दिया है। पुलिस चोर के पीछे भागी परंतु उसे पकड़ न सकी, परंतु क्या हो गया? योजक शब्द। तेज चलो ताकि गाड़ी पकड़ सको, ताकि क्या हो गया? विस्मयादि, समुच्चय बोधक या योजक शब्द। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? जो शब्द 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक के उदाहरण, आप इनमें से बहुत सारे उदाहरण हैं, ये वाले सारे, इनमें से कोई भी 2 उदाहरण या 3 उदाहरण दे दो। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? ये आपका उत्तर, ये देखिए उत्तर, ये क्या है? उत्तर 1 का ख पार्ट है ना, ये उत्तर हो गया इसका। अब प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, इसमें समुच्चय बोधक है ये नहीं तो। सचिन बल्लेबाजी करता है पर गेंदबाजी नहीं करता, तो इसमें पर क्या है? समुच्चय बोधक। अच्छी तरह पढ़ो जिससे परीक्षा में सफलता मिले, इसमें जिससे समुच्चय बोधक हो गया। कृष्ण शांत बैठे थे लेकिन बलराम को गुस्सा आ रहा था, लेकिन शब्द समुच्चय बोधक। शांति से बैठकर देखो या चले जाओ, या क्या हो गया? समुच्चय बोधक। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसलिए, राम बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। ताकि, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा ताकि मैं समय पर पहुंच सकूं, लेकिन मेरे पास 4 सेब हैं लेकिन एक खराब है। परंतु वह स्कूल जाना चाहता था परंतु बीमार होने के कारण नहीं गया। क्योंकि शीला ने मुझसे बात नहीं की, क्योंकि वह मुझसे
नाराज है। उसके बाद देखिए ये प्रश्न 4 वही समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उत्तर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये समुच्चय बोधक की परिभाषा हो गई, ठीक है, और उदाहरण ये मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं, एक तो ये जो चिन्ह होता है ये विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे लगता है। ये चिन्ह विस्मयादि बोधक शब्द, जब भी विस्मयादि बोधक युक्त वाक्य लिखेंगे तो उसमें ये चिन्ह जरूर लगाना है। विस्मयादि बोधक वे शब्द होते हैं जो शब्द विस्मय, हैरानी, शोक, दुख, विस्मय क्या हो गया, हैरानी, शोक, दुख, भय, डर, घृणा, नफरत, हर्ष, खुशी, इन शब्दों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जो शब्द हैरानी, दुख, डर, नफरत, खुशी आदि का बोध कराते हैं। ये देखिए विस्मयादि बोधक शब्द और उनके भाव। ये भाव है, यानी आश्चर्य और विस्मय के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह तो सब में ही लगेगा। देखिए ये चिन्ह है, विस्मयादि बोधक शब्द का जो चिन्ह है वो सब में लगेगा, चाहे कोई शोक वाला विस्मयादि बोधक शब्द है, चाहे घृणा वाला है, चाहे कोई, लेकिन ये चिन्ह सब में लगेगा। इनके शब्द अलग अलग है। जैसे आश्चर्य और विस्मय के लिए क्या लगाते हैं हम, अरे क्या, आश्चर्य मतलब हैरानी, विस्मय हैरानी, अरे क्या, ओहो ओह। शोक, दुख के लिए हम कौन से विस्मयादि बोधक शब्द प्रयोग में लाते हैं, हे राम, हाय, ओ। घृणा के लिए धत, उफ, छी छी। चेतावनी के लिए सावधान, खबरदार, बचो। स्वीकार करने के लिए किसी भी चीज को, ठीक, बहुत अच्छा। प्रसन्नता, खुशी के लिए, हर्ष के लिए आहा, वाह, धन्य धन्य। भय, डर के लिए बाप रे, हाय। हर्ष, खुशी के लिए आहा, शाबाश, वाह। क्रोध के लिए अरे, चुप। इच्छा के लिए काश। संबोधन के लिए, बुलाने के लिए ओ अजी। तो ये तो विस्मयादि बोधक शब्दों के जो विस्मयादि बोधक भाव है, ये भाव हो गए, और ये उनके लिए जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं। अब ये उदाहरण है, कुछ उदाहरण पढ़िए और समझिए। अरे इतनी ऊंची इमारत, देखिए विस्मयादि बोधक शब्द चिन्ह लगा है ना, बाप रे बाप, कैसी डरावनी कहानी है। शाबाश, ऐसे ही मेहनत करो। ओ भाई जरा सुनना। वो शब्द लिखने के बाद, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने के बाद हमने अपना वाक्य लिखना है। हाय, कैसी बुरी हालत है। छी, यह केला तो सड़ गया। ठीक, ऐसा ही करना। ये मैंने आपको बता ही दिया, विस्मयादि बोधक शब्द के आगे हमेशा ये चिन्ह लगाते हैं। अब विस्मयादि बोधक शब्द के आगे हमेशा कौन सा चिन्ह लगता है, ये मैंने आपको बता दिया। विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, जो शब्द विस्मय, शोक, घृणा, भय, हर्ष आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। प्रश्न 2 है, इसमें नीचे दिए गए विस्मयादि बोधक शब्दों से वाक्य बनाइए। छी छी, छी छी, यहाँ कितनी गंदगी है। हाय, हाय मैं लुट गया। बाप रे, बाप रे वह तो बहुत शरारती है। खबरदार, खबरदार कभी किसी से झगड़ा मत करना। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे वाक्यों में सही विस्मयादि बोधक का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। खाली स्थान भरना है सही विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करके। आहा, मैं जरूर आऊँगा। ओह, क्या वह चल बसा। अरे कितना अंधेरा है। अजी, क्या कहते हो। अब ये है घृणा तथा शोक दर्शाने वाले 3 विस्मयादि बोधक शब्द लिखिए। जैसे घृणा के लिए धत, ओफ, छी छी। शोक के लिए हे राम, ओह, हाय।
प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से विस्मयादि बोधक शब्दों को छांटकर अलग कीजिए। अजी, जरा बात तो सुनो, इसमें अजी क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द। इसमें काश विस्मयादि बोधक शब्द, शाबाश विस्मयादि बोधक शब्द, हाय राम विस्मयादि बोधक शब्द है इसमें। तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? जो शब्द, चिन्ह नहीं आएगा यहाँ पे, ये शब्द आना चाहिए। विस्मयादि बोधक चिन्ह तो ये है, चिन्ह तो ये वाला है। विस्मयादि बोधक यहाँ लिख लेना। विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द, जो शब्द, ये उत्तर हो गया। जो शब्द विस्मय, शोक, भय, घृणा, हर्ष आदि का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये उत्तर 1 ख पार्ट का। ठीक है, ओके, टेक केयर बच्चों।